हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। साथ ही बात करेंगे जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर के द्वारा दो बड़े फैसले लिए गए हैं जो छात्र हित में बहुत बड़े फैसले कहे जाएंगे। तो निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें 12,091 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में तो डबल बेंच में बड़ी ही महत्वपूर्ण जो है आपकी मैराथन बहस हुई है। और बात करें इस बहस का निष्कर्ष अब फाइनल जजमेंट के रूप में आना है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, एक बड़ी निष्कर्ष की स्थिति को लेकर के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SK रिजवी सर की जो खंडपीठ है उसमें सुनवाई जो है संपन्न होने के साथ जो है ऑर्डर रिजर्व हुआ है। अब बात कर लें साथियों, इस केस में जो सभी पार्टियां थी वो लगातार इंतजार कर रही हैं कि एक बड़ा जजमेंट देखने को मिलेगा। और साथियों यहाँ पर बात कर लें, विभाग और सरकार को इंतजार है कि डबल बेंच कोई ऐसा आदेश दे जो जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी के सिंगल बेंच का जो आदेश है जिसमें 12,091 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया था और विज्ञापन के साथ नियुक्ति का आदेश दिया गया था, तो उस आदेश पर एक बड़ी स्थिति क्लियर हो। तो साथियों यहाँ पर बात कर लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ रही हैं और फाइनल जजमेंट को लेकर के लगातार इंतजार जारी है। अभी साथियों बात कर लें, स्पष्ट तौर पर कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हुआ है ऑर्डर कब जारी होगा। जैसे इसको लेकर के कोई निष्कर्ष निकल कर आता है हम जरूर आप तक जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों इंतजार जारी है और पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द आप सभी का ऑर्डर आ सकेगा। बात करें अगर स्पष्ट तौर पर जो आप सभी के जो बहस हुई है अगर उसके पॉइंट्स पर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है 12,091 लिस्ट को लेकर के। जिस प्रकार से सिंगल बेंच में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर ने सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया था, फिर उसके बावजूद जो है विभाग और सरकार ने जो है डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की। लेकिन जो तथ्य डबल बेंच में रखे गए हैं उन तथ्यों से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो विभाग ने सारी स्थितियां रखी है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने उन सभी को समराइज किया है। और 12,091 की तरफ से आप सभी को पता है पूरा का पूरा हमारा सीनियर एडवोकेट पैनल बिल्कुल जो है मुस्तैदी के साथ 12,091 के लिए लड़ा है और पूरी संभावना है इसका जो है सीधा सा निष्कर्ष आपके फाइनल जजमेंट में देखने को मिलेगा। अब साथियों यहाँ पर जो है जजमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी को ज़्यादा जो है निराश नहीं होना है। जिस प्रकार से आप सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहिए, धैर्य बना के रखिए। जल्दी आप सभी को कहीं ना कहीं जजमेंट को लेकर के कोर्ट से अपडेट जरूर मिलेगी, क्योंकि साथियों एक बृहद जजमेंट आना है। क्योंकि जो सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी वहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर सरकार और विभाग ने अलग से अपनी स्थितियों को रखा है। और ये स्पष्ट कर दें साथियों, 90-105 की जो रिटें थी उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट में जो अंतिम सुनवाई के दौरान उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। तो उन सभी तथ्यों को जो है कोर्ट समराइज करेगी और एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो पूरी उम्मीद है कि 12,091 के लिए एक सकारात्मक खबर और फाइनल स्थिति जो है जल्द से जल्द डबल बेंच से आने जा रही है। और एक और स्थिति स्पष्ट कर दें, क्योंकि जो डबल बेंच का आदेश है उसको अनुपालन करना ही होगा, क्योंकि विभाग और सरकार ने इस स्पेशल अपील के माध्यम से इस आदेश को ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिंगल बेंच के चैलेंज किया था। तो कहीं ना कहीं इसका आदेश स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर अनुपालन जरूर करना पड़ेगा। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही 12,091 के जितने भी साथी हैं उनको एक बड़ी और स्थिति क्लियर होने जा रही है। जैसे ही आपके फाइनल जजमेंट को लेकर के कोई निष्कर्ष निकलता है, कोर्ट की तरफ से कोई डेट डिसाइड होती है, जरूर हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों बात करें 12,091 से जो एक्शन शुरू हुआ था जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच का, उसके बाद उन्होंने छात्र हित में कई बड़े फैसले दिए हैं, कई महत्वपूर्ण याचिकाओं का उन्होंने निस्तारण किया है। अगर बात करें साथियों, दो और याचिकाओं का उन्होंने एक साथ निस्तारण किया है और बड़ा निस्तारण किया है, जिससे स्पष्ट तौर पर छात्र हित में फैसला कहा जाएगा। तो चलिए साथियों बात करते हैं दो फाइनल जजमेंट जो दिए गए हैं उनके द्वारा कौन कौन से हैं। साथियों आप सभी के सामने देख सकते हैं कि रिट A15/12/2022 और इसके साथ जो है कनेक्टेड 13/837/2023, ये दो महत्वपूर्ण जो आपकी रिट याचिकाएं हैं इनका निस्तारण किया गया है। क्या इसमें स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे।
अगर साथियों बात कर लें इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा जो ये स्पष्ट तौर पर सुनवाई हुई है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर याचिका में अगर आप देखेंगे तो कई सारे तथ्यों को मेंशन किया गया है। अब साथियों ये है टीईटी जो आपकी परीक्षा 2021 यानी यूपी टेट जो आपकी परीक्षा 2021 है उसको लेकर के ये बड़ा आदेश पारित किया गया है। तो चलिए साथियों इसको जानते हैं क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है। देख सकते हैं जस्टिस सौरभ श्याम सोमसेरी सर की बेंच का आदेश है। पहला पॉइंट है कि याचिकाकर्ताओं की विद्वान वकील सुश्री तान्या पांडे, उत्तरदाताओं की विद्वान वकील सुश्री अर्चना सिंह और श्री भरत प्रताप सिंह को सुना गया और इस बात पर सहमत कि रिट याचिका का निपटारा निम्नलिखित जो है टिप्पणियों और निर्देशों द्वारा किया जा सकता है। पहला क्या लिखा गया है कि जो आपका बीएड वाला मैटर है, क्योंकि यहाँ पर बीएड का जो आप सभी को पता है यूपी टेट के जो प्रमाण पत्र है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकल कर आया है। यहाँ पर बात की गई कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य जो आपका फैसला है उसके बारे में बात की गई है कि सहायक शिक्षकों के लिए एक आवश्यक योग्यता का समाधान किया गया है और प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया गया है। ये पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो जजमेंट से लिया गया है जिसमें एनसीटी को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है और सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बात कर ले स्पष्ट तौर पर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक और स्पष्टीकरण और संशोधन यानी आवेदन अभी भी विचाराधीन है, जो आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन याचिका की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर बात की गई है कि उन उम्मीदवारों को जारी किया गया है जिन्होंने यूपी अर्हता प्राप्त की है। टीटी प्राथमिक स्तर जो परीक्षा आपकी 2021 है वो 23/1/2022 को जो है आयोजित की गई थी। अब बात करें तो उत्तरदाताओं के विद्वानों के लिए स्पष्ट रुख अपनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जाएगा। योग्यता केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के साथ साथ देवेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और यदि बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई संशोधन किया जाता है के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। इन परिस्थितियों में इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और प्रतिवादी 3 यानी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी प्रयागराज को उन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है जिन्होंने यूपी परीक्षा उत्तीर्ण की है और टीटी प्राथमिक स्तर की परीक्षा 2021 23/1/2022 को आयोजित की गई और नई भर्ती के लिए अधिसूचना केवल देवेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय या संशोधन आवेदन में पारित किसी भी आदेश को ध्यान में रखते हुए एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता के संदर्भ में जारी की जाएगी। अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है लंबित है। देख रहे हैं कि बड़ी अपडेट आप सभी को मिल रही है। क्लेरिफिकेशन याचिका का यहाँ पर भी सेंस दिखाई दे रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जो आपका यूपी टेट प्रमाण पत्र है प्राथमिक स्तर 2021 को स्वयं नहीं माना जाएगा। ये स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार उत्तरदाताओं द्वारा सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचित नई चयन प्रक्रिया की यदि हो में भाग लेने के लिए पात्र है, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी विज्ञापन में उल्लिखित योग्यताओं के अधीन होगी। तो आप सभी को पता है यहाँ पर यूपी टेट का जो बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट है उसको लेकर के एक बड़ा फैसला दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। अब बात कर लें साथियों यहाँ पर जो दूसरा कहीं ना कहीं बड़ा फैसला दिया गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये भी जो है जस्टिस सौरभ श्याम सोमसेरी सर के बेंच के माध्यम से ही दिया गया है। ये मामला है पदोन्नति को लेकर के जो ये मैटर है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपकी एनसीटी की जो आपकी सूचना 23/8/2010 की यहाँ पर बात की गई है। और साथियों जो ये बात की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर जो है कई सारे निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं। इसमें सारी जो योग्यताएं हैं उनको भी यहाँ पर इंगित किया गया है कि जो आपकी बीएड के लिए क्या योग्यता है ये स्पष्ट किया गया है। अब बात किया गया है कि पॉइंट नंबर 5 कहता है कि इन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाता है कि 23/8/2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को टीटी पास करना अनिवार्य नहीं है। जिनका चयन जो है 23/8/2010 से पहले अधिसूचना जो नियुक्त हो गए हैं उनको जो है पदोन्नति में टीटी की जो है अनिवार्यता नहीं है। लेकिन कहा स्पष्ट किया गया है 23/8/2010 के बाद जो नियुक्त किए गए लोगों का सवाल है उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा यदि टीटी प्राइमरी या टीटी अपर जैसा भी मामला हो उत्तीर्ण कर चुके हो। यदि कोई कानूनी बाधा ना हो तो पदोन्नति की उपरोक्त प्रक्रिया में शीघ्रता से अधिमानता आज से 6 महीने के भीतर पूरी की जाए, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। तो आप देख रहे हैं 2 बड़े फैसले देख रहे हैं छात्र हित में आ गए हैं। यानी फाइनली साथियों देख रहे हैं कि प्रमोशन में जो आपकी एनसीटी की जो आपकी स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन है उससे पहले जिनका कहीं ना कहीं चयन सुनिश्चित हो चुका था
उनको जो है टीटी अनिवार्य नहीं है, और उसके बाद जो आपके स्पष्ट तौर पर सूचना के बाद की जो नियुक्तियां उसमें टीटी की बात कर दी गई है। तो ये दो बड़े फैसले हैं, एक तो प्रमोशन को लेकर के और एक यूपी टेट 2021 को लेकर के बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। और साथ ही यूपी टेट में स्पष्ट हो रहा है कि जो आपके विज्ञापन होगा, विज्ञापन में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो भी अर्हताएं निर्धारित की जाएंगी, आगे जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उस बिहार पर आगे का निष्कर्ष निकलेगा। तो अभी की स्थिति को देखें तो एक और बड़ा फैसला कल ही जो है लखनऊ हाई कोर्ट से देखने को मिला है डबल बेंच के माध्यम से। वो है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर है, जिसमें भी क्लेरिफिकेशन का सेंस दिखाई दे रहा है। तो साथियों ये सारी चीज़ें आपको समराइज करने का अर्थ यही है कि जस्टिस सौरभ श्याम संसरी सर की बेंच के माध्यम से बड़े फैसले छात्र हित में लगातार लिए जा रहे हैं। फिलहाल साथियों बात करें 72,825 12,091 लिस्ट को लेकर के, डबल बेंच आर्डर को लेकर के, तो साथियों जैसे ही इसको लेकर के कोई भी निष्कर्ष निकल कर आता है, कोई भी डेट डिसाइड होती है, कुछ भी कोर्ट से अपडेट आएगा, हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।